अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी फिर सर्कुलर डेट की, जिसका आजकल बहुत चर्चा है। और आपको तो पता होगा कि गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन जो है बैंकों से जो है वो लोन ले रही है इनकी एडजस्टमेंट के लिए। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसके शेयर्स जो हैं लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उन पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, खास तौर पे ऑयल सेक्टर पे। तो इस सिलसिले में आज जो हमने कंपनी चुनी है उसका नाम है OGDC। ये देखेंगे कि जब इसका सर्कुलर डेट एडजस्ट होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके शेयर्स कहाँ पहुंचेंगे और इससे जो इसके शेयर होल्डर हैं उनको क्या फायदा होगा। सारी तफसीलात हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो OGDC में रिकवरी ऑफ सर्कुलर डेट है। इसको आज हम एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब ये लोन की अमाउंट 18 बैंकों से बारो करेगी, यानी कि 1.275 ट्रिलियन को, तो वो किस तरह से इन कंपनीज में बटेगा जिनमें सर्कुलर डेट की अमाउंट ज्यादा है। इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। अभी पहली दफा जो हमने डिस्कस किया था वो PPL डिस्कस किया था, तो आज हम नंबर 2 की कंपनी जो है वो OGDC डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चलूं कि OGDC का जो सर्कुलर डेट है ये 558 बिलियन का है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको अदा करना है। तो इनका ये अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से निकलता है ऑन अकाउंट ऑफ सर्कुलर डेट। ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं ये इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स में 31/3/2025 में आ रही है। अच्छा, तो अब इसको वो एडजस्ट करने के लिए जब लोन लेंगे, जैसे कि हमें तस्करा किया कि वो 1.275 लोन है, तो उससे इन तमाम कंपनीज को आप 100% पैसे अदा नहीं कर सकते। इन जो कंपनीज को हम जिसका तस्करा कर रहे हैं, इन कंपनीज का भी टोटल सर्कुलर डेट यानी कि PPL, OGDC, PSO और मारी का टोटल सर्कुलर डेट जो है वो 1.632, और ये जो लोन ले रहे हैं ये 1.275 बिलियन ले रहे हैं। और आपको जैसा इल्म है कि टोटल सर्कुलर डेट जो तमाम पावर सेक्टर का है वो 2.4 ट्रिलियन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैंकों से ये लोन ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ले रही है 1.275 ट्रिलियन, और जो टोटल पावर सेक्टर का डेट है वो है 2.4 ट्रिलियन। तो जाहिर जब इनको अदायगी करनी है तो ये टोटल अदायगी किसी को भी पूरी नहीं कर सकते, तो ये पीस मील में ही इसको एडजस्ट करेंगे। और हमारा अंदाजा ये है कि ये हर कंपनी को शुरू में 50% ही जो अमाउंट है वो पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट, और बाकी 50% जो है वो बाद की ट्रंचेस में होगा, या मतलब गैप के साथ पेमेंट होगी, एक साथ ये पेमेंट नहीं होगी। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये इस तरह से पेमेंट होगी। तो अगर अब हम इसको करें 50%, जो अगर हम OGDC का करते हैं तो 558 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये 279 बिलियन अमाउंट OGDC को मिल सकती है। इसको अगर मैं राउंड कर लूं तो मैं इसको 280 बिलियन ले रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अगर इनको ये 280 बिलियन रुपीज मिलेंगे, और जो कि मुझे उम्मीद है कि सारे सिनेरियो में जो लग रहा है वो अभी मई और जून में मिलते हुए तो नजर नहीं आ रहे। इसकी पेमेंट जो होगी वो इस ईयर एंड के बाद यानी कि 30/6/2025 के बाद होगी। हमें ये लगता है ये अगस्त सितंबर में जाके ये अमाउंट इनको मिलेगी। तो ये जब अमाउंट इनको मिलेगी तो इसमें अब हम आपको 2 सिनेरियो बताते हैं कि 2 सिनेरियो में इस कंपनी को किस तरह से फायदा हो सकता है। या तो सिनेरियो 1 होगा या फिर सिनेरियो 2 होगा। इसको अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर सिनेरियो 1 को हम लेते हैं तो इसका मतलब है ये 280 बिलियन की जो अमाउंट मिलेगी उसके बाद इसका कैश फ्लो बहुत इंप्रूव कर जाएगा OGDC का, और ये पैसे जो है जो उसको मिलेगा ये जाके ये T-बिल्स में इन्वेस्ट करेंगे OGDC वाले, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, या बैंक में डिपॉजिट करेंगे, या इसमें से कुछ पोर्शन इन तीनों चीजों में वो डालेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इनसे इनको रिटर्न मिलेगा जो मैं लगा रहा हूं आपका 10% का। 10% का अगर इनको ये रिटर्न मिलता है तो अब मैं समझ रहा हूं कि इसमें आपका टैक्स वगैरह कटने के बाद इनको नेट 10% मिल जाएगा। रेट में कमी भी हो सकती है, रेट गिर भी रहे हैं, तो वो मैं अभी 10% के एजम्पशन लेके बना रहे हैं। हो सकता है ये 9% हो या 8% हो, तो इसमें चेंजेस आ सकती हैं।
मगर मैं अगर राउंड 10% पे हम लगाते हैं तो 280 बिलियन पे, इसका मतलब है आपको 28 बिलियन का पूरे साल में आपको इस पे मार्कअप मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 280 बिलियन के ऊपर जब आपको 28 बिलियन का प्रॉफिट मिलेगा तो इसकी अर्निंग जो है ओजीडीसी की वो आपकी तकरीबन 4.3 बिलियन अगर इसकी अर्निंग हो तो ये अर्निंग पर शेयर में इसकी 1 रुपए का इजाफा होता है, यानी कि 4.3 बिलियन इज इक्वल टू 1 ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज से इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो जब इसको 28 बिलियन रुपए इसकी इनकम बढ़ेगी इस इन्वेस्टमेंट के बाद, तो इसको अगर मैं 28 बिलियन को अगर 4.3 से डिवाइड कर दूं तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो बढ़ेगी वो 6.5 रुपए के करीब बढ़ जाएगी। तो अगर ये 6.5 रुपए की अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ेगी तो इसका अगर मैं पी रेशियो लगाऊं 5 के हिसाब से, यानी कि 5 टाइम्स का पी रेशियो लगाएं, तो ये 6.5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत में 32.5 रुपए का इजाफा हो सकता है। इसको आप राउंड कर लें तो तकरीबन 33 रुपए इसकी जो है प्राइस में या मार्केट वैल्यू में इजाफा हो सकता है। अब मैं इसकी टोटल एक्सपेक्टेड प्राइस आपको बताता हूं कि अगर 2025 और 26 की जो साल अभी चल रहा है, इस साल में जो हमें इनकम लगती है वो लगती है तकरीबन 43.5 जो है अर्निंग पर शेयर। वो तो हमने आपको पहले भी कैलकुलेट करके दिखाई है, वो वीडियो आप जाके पीछे देख सकते हैं कि इसकी 25 की इनकम को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो इसने 25 में तकरीबन पूरे साल में कमाएगा, अगर उसी तरह से ये 26 वाले ईयर में भी कमाता है तो ये तकरीबन आपको 43.5 और 6.5 रुपए जो है आपको ये जो प्रॉफिट होगा इसको, जो आप 28 बिलियन इसको मिलेगा 280 बिलियन पर 10%, जो कि 6.5 रुपए इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। तो टोटल अर्निंग पर शेयर जो इसकी 2025-26 वाले साल में जाके तकरीबन 50 रुपए की बन जाएगी। तो अगर इस 50 रुपए को हम 6 के पी से मल्टीप्लाई करें, इसलिए कि मैंने यहां इसका पी 1 रुपया बढ़ा दिया है, इसलिए कि जब आपका सर्कुलर डेट एडजस्ट हो जाएंगे और ये पेमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी तो अभी इस शेयर में अभी एक यही इश्यू है, इसके बाद इसकी पीई रेशियो काफी ऊपर जाएगा और बढ़ेगा, तो इससे इसकी शेयर प्राइस में एनहांसमेंट आएगी। तो मैंने इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अराउंड 300 रुपए आपकी कीमत बनती है कि अगर आपको आधा सर्कुलर डेट की अमाउंट मिल जाए और पूरे साल वो उसको म्यूचुअल फंड, बैंक्स में या टी-बिल्स में इन्वेस्ट करें, उसमें उन्हें 10% रिटर्न मिले, उसकी अर्निंग पर शेयर जो इजाफा हो वो आप इसकी हमने जो एनुअल अर्निंग है उसमें ऐड करके आपको हमने मार्केट प्राइस निकाली है, कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि वो तकरीबन आपको 300 रुपए हो सकती है। अब हम चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे। सिनेरियो नंबर 2 पे ये है कि वो आपको जो कैश फ्लो इसका बढ़ा है वो इन शेप ऑफ डिविडेंड आपको वो दे दे, यानी कि इंक्रीज इन कैश डिविडेंड, या बल्कि इसको और ये कह लें एबनॉर्मल इंक्रीज इन कैश डिविडेंड अगर इसमें होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारा सेकंड सिनेरियो यही है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया पहले सिनेरियो में भी, जब 280 अरब रुपए इसको मिलेंगे तो ये इससे अपना कैश डिविडेंड की अमाउंट को बढ़ा सकता है। जैसे आपको इल्म है कि ये जो अभी साल एंड हो रहा है 30 जून 2025 को, इसकी अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन 23/9/2025 तक आ जाती है और इसी टेन्योर में ये पैसा भी आपको सितंबर तक मिल जाता है, जिससे आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। तो आपकी जो हमें एक्सपेक्टेड है इस साल की अर्निंग 2025 की, वो हमें तकरीबन जो है वो 43.5 की है और अब तक ये आपको जो डिविडेंड दे चुका है वो 10 रुपए 5 पैसे पर शेयर ये आपके 3 क्वार्टर में डिविडेंड दे चुका है। अब इसकी बेसिस पे जो कैश फ्लो आपका इंप्रूव हो जाएगा, और तो हमें इसमें लगता है कि ये फाइनल डिविडेंड जो है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो आपको फाइनल डिविडेंड जो है 20 रुपए पर शेयर मजीद दे दे, यानी कि जो 43 रुपीज इसमें से जो उसने अर्निंग की है 43.5, इसमें से 10 रुपए 5 पैसे ऑलरेडी वो दे चुका है, 20 रुपए और दे दे तो आपको जो टोटल डिविडेंड हो जाएगा वो 30 रुपए 5 पैसे हो जाएगा, यानी कि 43 रुपए 50 पैसे आपने कमाए और 30 रुपए 5 पैसे आपने डिविडेंड की सूरत में आपने शेयर होल्डर को वापस कर दिया। तो जब अगर ये वाली भी सिनेरियो होता है तो हमें इसकी प्राइस जो है वो 300 रुपए के करीब लगती है,
हो सकता है कुछ ये 300 रुपए से ऊपर भी चला जाए, जब इतना अच्छा आपको डिविडेंड मिलेगा। और आइंदा भी उम्मीद होगी कि नेक्स्ट टाइम भी आपको अच्छे डिविडेंड मिलते रहेंगे, इसलिए कि उसका कैश फ्लो इतना इंप्रूव हो चुका होगा, तो अगले क्वार्टर्स में भी ये आपको अच्छा डिविडेंड दे सकता है। इसकी वजह से इसकी प्राइस में और ज्यादा इजाफा भी हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ एक जनरल बातें बताना शुरू करता हूं कि आपको जैसे इल्म है कि ओजीडीसी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो होल्डिंग है वो है 85% अराउंड की होल्डिंग है। इतनी बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो जब वो ये कैश डिविडेंड देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कैश डिविडेंड जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वापस आ जाएगा। जितना बड़ा ये डिविडेंड देंगे या जितना आपके ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना ही पैसा इनके पास वापस आ जाएगा। इस पैसे से वो इसका जो लोन है इसका मार्कअप भी उतार सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो इस लोन को उतारने के लिए उन्होंने जो है वो एक आपका सरचार्ज लगाएंगे, जो तकरीबन आपके सरचार्ज होगा वो आपके 3 रुपए 23 पैसे पर यूनिट आपकी बिजली की कीमत में बढ़ेगी और वो डेट सर्विस चार्जेस के नाम से होगा और इसकी रिकवरी वो 6 साल में करेंगे, उससे इसके लोन को उतारेंगे। मगर इसके साथ साथ जो इसका मार्कअप वगैरह होगा वो इसके कैश डिविडेंड को इम्प्रूव करके या ज्यादा देके जो अमाउंट आपको मिलेगी उससे ये चीजें भी इसकी उतारी जा सकती हैं। और इसकी जो बाकी आपका रिमेनिंग आपका 50% सर्कुलर डेट जो रह जाएगा उसको उतारने के लिए भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को आसानी होगी। जितना वो कैश डिविडेंड अनाउंस करेगी उतना ज्यादा लिक्विडिटी उनके पास आएगी और वो इसको इन तमाम कामों में यूज कर सकते हैं। सर्कुलर डेट का बाकी पोर्शन एडजस्ट कर सकते हैं, मार्कअप की अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल को भी उतार सकते हैं। 6 साल से पहले उतर जाएगा अगर वो इतने ज्यादा कैश डिविडेंड देते हैं, तो ये तमाम सूरत हाल हो सकती है। और इसके साथ साथ एक और इसमें सिनेरियो भी बन सकता है कि जब आप ये चीजें करेंगे तो इस शेयर की प्राइस ठीक ठाक बढ़ जाएगी, मोर देन 300 रुपए हो जाएगी। तो उस वक्त आपके पास ये ऑप्शन शामिल होगा कि अभी आप 85% ऑफ शेयर जो होल्ड कर रहे हैं इसमें से आप 20% शेयर 25% शेयर जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टर को भी बेच सकते हैं, लोकल इन्वेस्टर को भी बेच सकते हैं, दोनों को साथ मिला के भी बेच सकते हैं। एक अच्छे रेट पर जब ये शेयर आप बेचेंगे आईपीओ के थ्रू तो आपको एक बहुत बड़ी रकम हाथ आएगी, उससे भी आप इसकी सेकंड ट्रांच की पेमेंट कर सकते हैं और ये तमाम लोन वगैरह उतार सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें आप करते हैं तो इसके शेयर्स में बहुत मजीद इजाफा भी हो जाएगा। जब ये शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास पहुंचेगा तो इसकी प्राइस और ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो अब इस पे हमारी एडवाइस यही है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में इस शेयर को लेके रखें और कम से कम 1 साल 1.5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये हमारी जाती राय है, आप इस राय के लिए मजीद उसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी मशवरा कर सकते हैं कि इस पे अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी राय इस सारे सिनेरियोज के ऊपर क्या है। तो ये सब चीजें आप उससे पूछ सकते हैं, खाली आप हमारी राय पे अमल ना करें मगर उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मगर हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे अपनी राय बताई है और हमें उम्मीद है कि आपको ये खासी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर ये समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो अपनी इस ओजीडीसी की जो आपकी सर्कुलर डेट की एनालिसिस है रिकवरी की वो तो हमने आपको बड़ी तफसील से बता दी। अब हम अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। जैसा कि आपको इल्म है हमने जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो हम 7,000 रुपए में आपको ऑफर कर रहे हैं और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम पोर्टफोलियो भी आपको बना के दे रहे हैं, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करके दे रहे हैं और आपके जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मगर ये जो मैंने आपको पोर्टफोलियो की बात की और इसके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की, इसके चार्जेस सेपरेट हैं, मगर जो लोग हमारी मेंबरशिप लेंगे उनको 15% डिस्काउंट मिलता है। इसी के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।